होयो संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज कराने खातर देश के मां जका केंद्र और राज्य के मां राजनीति करने वाला लोग बैठे और जका मंत्रालय को काम हो कि कोई देश की कोई भाषा ने आपा किया जो है वो विकसाव करा और किया बाने संरक्षित करा और किया बांगो पालन पोषण करा। और तीसरो जका लोग पूरी दुनिया में कोई भी मातृभाषा का लोग चाहे पंजाबी का, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, अंग्रेजी, फ्रांसीसी किसी भाषा का हुए वह भिन्न भिन्न भाषाओं के लोगों मिलिया तो बा के सोचो होगो और वह इन बात ने क्यों कर लेता होगा। इन पर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूं मगर डॉक्टर सत्यनारायण सोनी और रामस्वरूप किसान के सानिध्य में राजस्थान के गांव गांव जागे सोशल मीडिया सु दूसरे प्लेटफॉर्म सु कथेसर पत्रिका के वेब संस्करण के सागे अंतरराष्ट्रीय शायद अपने इंटरनेट में थोड़ी सी समस्या आ गई है कि बाकी आवाज और फोटो कट गई है। मेरी फोटो कट गई? हाँ जी, आ गई आवाज, आ जी गई। थारी आवाज भी चढ़ानी बंद होगी। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी दोबारा आई है जी। मेरे सामने घड़ी में 8:33 हुए हिंदुस्तान में, भारत में। सवा घंटा के मां रामस्वरूप जी किसान किया आपकी बात रख पावेगा, आधे पौन घंटा में किया डॉक्टर सत्यनारायण सोनी तथ्य के सागे अंतरराष्ट्रीय स्तर की भाषा के इश्यू पर बात करेगा, माने ध्यान नहीं है। मगर मैं तो एक ही बात कहना चाहूं, ई कार्यक्रम ने विदेश में बैठा राजस्थानी लोग सुने बन मैं कहना चाहूं कि जे बांगी राजनीतिक अप्रोच है, जे बांगो कद बहुत बड्डो है, जे वह किए राजनीति ने हिंदुस्तान की राजनीति ने प्रभावित करे तो वह राजस्थान की राजनीति करना रे लोगा ने यहाँ कहे कि जिया भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषा मान्यता है भी राजस्थानी ने होनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात, मैं तमाम राजस्थान के लिखण वाले लोगा ने, चाहे वह कहानी लिखे, चाहे कविता लिखे, गीत लिखे, चाहे गजल लिखे, चाहे आज सोशल मीडिया पर कॉमेडी करे, चाहे फिल्मा बनावे, चाहे पत्रकारिता करे, वह तमाम लोग जका 60 साल से निरंतर बांगी जिये ही बांगी आवाज आई है राजगी तरफ आवाज बंद करीजिए बिंगे बावजूद भी कलम सू और जुबान सू निरंतर राजस्थानी को मान सम्मान बढ़ाए हुए वहां लोगों ने सैल्यूट करूं। विजयदान देता हूं लेगे और कन्हैयालाल सेठिया तक का गीत गजल, मोहम्मद सद्दीक की कवितावां आज भी जो वो चौपाला में, किसान आंदोलना में मेरे बरगा छोटा छोटा कवि जो वो दोहरावे। बंज का अनमोली रचनावां लिखी, बंज की इतनी प्यारी रचनावां लिखी कि वह कदी नहीं मिट पावेगी, चाहे सरकारां राजस्थानी ने मान्यता देवे चे ना देवे। ई बात खातर मैं बा सारे लिखण वाले लोगांगो, बा दिवंगत लोगांगो जिका अपने बिचाले से शरीर भले ही नहीं है मगर बा भाषा के लिए इतो काम करियो है। सीताराम लालस दुनिया ने एक शब्दकोश दियो कि बिंगे ताड़े को कोई शब्दकोश कौन मिले, तो मैं खुश हूं। दूसरो संदेश मैं वो देना चाहूं कि जका प्रवासी राजस्थानी लोग बैठे हैं हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरा में और अंतरराष्ट्रीय स्तर के शहरा में, वह लोग भाषा के प्रति बहुत काम करियो है, आपको धन दियो है, संस्थावां चलाई है, वह लोग और ज्यादा चिंतन के सागे इन पर और ज्यादा खर्च करेगा। क्योंकि लेखन में भी दो तरीके का लोग आ गया। वो कार्यक्रम जो भारतीय भाषा संवर्धन संस्थान करवान लाग रहे है और एक पर लिख के जिसे गाऊंगा 3 लोगों ने लेगे वो बैर बांध रहे है पूरे साहित्यिक समाज के सगे सही मायने। एक गांव से 3-3 आदमियां नहीं बुलाना चाहिए, वो एक तरीके को अतिक्रमण मान्यो जावे। यही बात खातर आगू बे सावधानी रखेगा। जे बाने यहाँ बेरो पड़ गयो कि रामस्वरूप किसान सत्यनारायण सोनी और विनोद स्वामी दुबई शू बोलन लाग रहे तो भी पिट जिया गो पूरो कार्यक्रम। यही बात खातर मेरी आ पीड़ा भी है और दर्द भी है कि लिखना लोग भी दोयम दर्जे को नहीं लिखे। आज राजस्थानी में पाठक नहीं है, इनकी वजह आ नहीं है कि राजस्थानी भाषा ने मान्यता नहीं है। आज रामस्वरूप किसान की हिवड़े उपजी पीड़ और रामस्वरूप किसान की बारीक बात सीमांचल के पंजाब और हरियाणा पंजाबी और हरियाणवी लोग भी खरीद के ले जावे 100-200 किलोमीटर। आज कथेसर पत्रिका को जकी हजारों की संख्या में बिंगी प्रतियां निकले, बिंगा मासिक 6 महीना का 10 साल का आजीवन सदस्यता शुल्क पत्रिका जो वो चालन लग रही है। मगर दक्षिणी भारत की तेलुगु, तमिल, कन्नड़ की पत्रिकाओं अगर आप देखांगा
तो बाकी कॉपियां लाखा में निकले, जबकि राजस्थानी की माणकू लेके कथेसर तक थोड़ी पत्रिकाओं निकला। चिंताजनक बात है। मैं दूसरी एक चीज और भी कहना चाहूं, मैं भारतीय भाषा संवर्धन संस्थान की तरफ पूरी दुनिया घूमनी चाहूं, इसको कोई जुगाड़ हो सके के जको मैं आ बात गांव गांव ढाणी ढाणी बताता बताता ही हमारी जवानी खर्च कर दी। 3,500 गांवों में मैं और रामस्वरूप किसान जी और सत्यनारायण जी सोनी और भी कई साथी आ भ्रमण करो। इन एक यात्रा निकाली 21 फरवरी विश्व मातृभाषा दिवस पर गंगानगर शुरू हो गया और 3,500 किलोमीटर की यात्रा पूरे राजस्थान ने चीरता दिल्ली पुगी 2003 के मां। अशोक गहलोत की सरकार ने मैं धन्यवाद भी देना चाहूं कि 2003 में मां ध्वनि मत्स्यों प्रस्ताव भी पारित करियो, मगर आज भी एजुकेशन डिपार्टमेंट के मां और स्कूली शिक्षा के मां और इसी तरीके को जहर गोली जो है कि बच्चा ने जो है वो कॉन्वेंट स्कूल इंग्लिश के नाम पर हिंदी के नाम पर राजस्थानी नफरत करवानी सिखा दी। मैं दाद दूं बाणपट मां बहना ने आज भी मैं मेरी भतीजिया की शादी को जो है वो एक कार्यक्रम शेयर करियो है, तो भी कार्यक्रम के मां जो है वो राजस्थानी में हजारों हजार लोक गीत जाने, मांगे कंठा में लोक गीत है, वह अपनी बहुत बड़ी धरोहर है। लोक गीत अपना बहुत तगड़ा पहरेदार है। मांगो क्योंकर जो है वो बचाव होगा, इन बात खातर अपन राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सोचना पड़सी। आ बात बहुत लाजमी है। और बिंगे सागे सागे में पढ़े लिखे लोगों से गुजारिश करना चाहूं, माने इन कार्यक्रम के मार्फत तो संदेश देना चाहूं। आज की अंतरराष्ट्रीय था ये अपन दुबई और परलीके में बैठा और अरब इमारात में बैठा जो करण लाग रहा है, एक मंच पर आगे सोशल तरंगा पर दूसरा लोग ये कार्यक्रम ने जद कदी भी सुने, मैं बासु निवेदन करूंगा कि वह लोग जो है वो आप आपके घर आंगन से भाषा ने बचाने को प्रयास करें। मैंने बहुत खुशी है कि लहरले दिना सोशल मीडिया पर मेरी 35 करोड़ लोग रील देखी है और शादी ब्याह का जका कार्ड छपाई जे जके ना कुंकू पत्रिका भी राजस्थानी की रील ने 1.1 मिलियन लोग देखी है। और मैं लहरले 3.5 साल गए मां चिड़ावा सु लेगे, झुंझुनू सु लेगे, बाड़मेर जैसलमेर लेगे और प्रवासी राजस्थानी जका लोग बैठे हैं आपके बच्चा की शादी अठागे कर रहे हैं। अब भी आपकी मिट्टियों जका लोग जुड़ेड़ा है बांगा फॉर्मेट मंगवाया मारकनिया और आज हनुमानगढ़ गंगानगर जिले में 100 मिया जो है वो 20% कार्ड बिना कहे बिना राजस्थानी में छपन लग गया। इं जो है वो आपने समझ में आवे बठेताई अपनी रेंज जितनी भी है काम करने की बठेताई और भी आगे भी अपन बहुत प्रयास करना पड़ेगा। राजस्थान के वहां चुनाव होवे, चुनाव में नेता जाके वोट राजस्थानी में मांगे, आंचलिक भाषा में मांगे। परलीके में लहरले 15 साल में कोई वोट मांगने खातर आवे तो वे 5 गांव पहले से जो है वो आपकी रियाज राजस्थानी में शुरू कर दिया कि परलीक को आने लग रही है भाषण राजस्थानी में देना पड़ेगा। और मैंने बहुत खुशी है कि अब की बार न केवल मैं जिकी पार्टी से विचारधारा से आऊं बा बल्कि बीजेपी कांग्रेस माकपा सपा का तमाम जगह अठे लोग खड़िया होया 14 कैंडिडेट वहां गांव गांव में जाके राजस्थानी में भाषण दिया। वह आपकी प्रचार सामग्री भी राजस्थानी में छपवावे। बिंगे सागे सागे अभी केंद्र और राज्य के मां एक सी सरकार है तो वह लोग इस बात ने गंभीरता लेगे और काम करे और न केवल राजस्थानी भोटी भोजपुरी के अलावा करीब 22-23 भाषाओं कोई और भी बताई जो कि जुड़ने के काबिल है बाने भी जोड़े। अंतरराष्ट्रीय समुदाय से मैं एक आग्रह वो करना चाहूं, मैं गांव गांव भटके हूं 22 साल तक, इनमें मैं पीड़ावा है पूरी की पूरी भूखो तिश्यो रेलवे स्टेशन पर भी मैं रहे हूं, 2-2 मन किताब चक्के में चाल हूं। राजस्थानी आज का लोग पूरी दुनिया पर राज करे, आर्थिक रूप समृद्ध लोग है जका पूरी दुनिया ने खरीद ले हुए। राजस्थान का इतना बड़ा बड़ा उद्योगपति अरबपति खरबपति है मगर वह साहित्य का कितो खर्च करने लग रहे। साहित्य ने संवर्धन खातर बाकने कितो बजट है। अगर जे बाकने और ज्यादा बजट हो तो अपनी पत्र पत्रिकाओं के खातर सदस्यता पर निर्भर को नहीं रहना पड़े। अच्छे कागज के मां डिजिटल पत्रिकाओं भी और बढ़िया तरीकों जो है वो आप पूरी दुनिया के सामने अपनी भाषा ने रख सका। फिर भी बहुत विद्वान लोग भाषा के लिए जुनूनी तरीकों काम करे हुए आज इन कर्म के मार्फत मैं सब लोगों ने जो है वो सैल्यूट करूं और मैं एक बार फिर आप लोगों ने भी धन्यवाद दूं कि असल में मन्ने इसे बड़े मंच पर बोलने को मौका मिले हुए। मैं तो गांव गांव गली गली ढाणी ढाणी शहर शहर जातीय संगठना में राजनीतिक संगठना में सब लोगों ने जाके यही बात कह रही हूं कि दुनिया में वहां कोई भी बड़े आदमी ने आप उठा के देखांगा चाहे वो संत फकीर महात्मा दार्शनिक कोई हुए वो आपकी माँ बोली ने लेके मोटो एड़ो है और माँ बोली बा हुए जी कि आप माँ को दूध पीता सीखा।
और जिको आदमी आपकी मां ने पानी को लोटो नहीं जला सके वो मौसी की सेवा कदी को नहीं कर सके। ई बात खातर अपन अपनी मां भाषा जो है इनकी कदर करनी चाहिए और वह भूलनी नहीं चाहिए। तो मेरी बात मैं खत्म करूं और कौसर जी को एक निवेदन हो कि मैं मेरी कविता सुनाऊं। मैं सिर्फ एक छोटी सी कविता को एक अंश सुना रही हूं और वो मातृशक्ति ने ई बात खातर जो है वो समर्पित भी है कि आप 6 लोग आठ है हम या 3 जो है वो महिला के रूप में भी आपने विचार है, तो अच्छी बात है। मेरी चालू है भाई छियाडल की किताब की पहली कविता में है एक कविता कि मारे घर ही एक न्यारी दुनिया है, मारे अठे लुगाइया बड्डा सा के बोले को नहीं ओलो करे कान काई दो रख है गली में थम्मे आ एक न्यारी बात है कि जद जद राड़ रिया दोपार होवे ओला पेटी ओछा पड़ जावे और साचानी लुगाइया मन अर्धांगणी सी नजर आवे। घर में आदमिया रो बहम है कि लुगाइया मक्कल कोनी इंसु ठाडो बहम लुगाइया ने एक आदमी के जाने घर सार ई सारू दोना रे बिचाले रोज रस्सा कसी हुए और सगला घर धनादन चाले। तो धनादन कार्यक्रम चालनो चाहिए और थे 10 जनवरी लेके 21 फरवरी तक जो 6 सप्ताह को कार्यक्रम कर रहा हो, चित्रकला प्रतियोगिता भी कर रहा हो, आ बहुत अद्भुत बात है। और ये कार्यक्रम ने और ज्यादा व्यापक बनायो जावे, जन जन ताई कार्यक्रम ने पुगायो जावे, इनमें ईशा रंग भरिया जावे जो कार्यक्रम ने और ज्यादा पसंद करी जाए। भी में लोक गीत भी होवे, लोक संस्कृति भी होवे, अपनी सब चीजें जो वो भी सबमिट करो जको अपनी भाषा को बचाव और प्रचार प्रसार वैश्विक स्तर पर और ज्यादा हो सके। मैं मेरी बात अठी खत्म करूं, मैंने बोलने को मौको लियो, इन लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया विनोद जी, और आपकी बात से पूरी तरह सहमत कि राजस्थानी भाषा के लिए हर इंसान ने व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास करना पड़ेगा। यदि हो सके राजस्थानी भाषा ने मान्यता मिलेगी। और अगर थे भूपेंद्र जी के सवाल को भी जवाब देना चाहो तो थारो एक बार फिर से मैं टाइम लेना चाहूंगी। भूपेंद्र जी पूछो कि 8वीं अनुसूची में राजस्थानी भाषा ने शामिल होने के बाद में भी के राजस्थानी की मान्यता या राजस्थानी का कोई भी पर फर्क पड़ेगा या अपन और भी प्रयास करना पड़ेगा? राजस्थानी को भलो जैसे 8वीं अनुसूची में शामिल होना या और भी प्रयास करना पड़ेगा? सारा पहले तो आ बात है कि अगर 8वीं अनुसूची में राजस्थानी भाषा दर्ज हुए तो यूं मतलब स्कूली शिक्षा में आवे। सारा पहले पोत बच्चे ने स्कूल में जाता ही राजस्थानी के प्रति घृणा को भाव पैदा करी जे। दुनिया के इतिहास के मां आज तक पहली बारी आ राजस्थान के लोगों ने आ ट्रेजेडी झेलनी पड़ी है कि मां लोगों ने स्कूल में जाता ही बच्चों जो वो आपकी आंगन में दादे दादी के नाने नानी के सागे माँ बाबे के सागे बोलतो जो स्कूल में जावे तो बठे जानता ही जो है वो ये कौआ नहीं कागलो नहीं काऊ हो जाए तो बच्चे के सामने भी सीखने में दिक्कत आवे। महात्मा गांधी यह बात कही कि बच्चे ने भी प्राइमरी एजुकेशन भी माँ बोली में दो जो बच्चों जो है वो और ज्यादा बेहतर तरीकों बात ने समझ सके। आज मैं AA BJMC नेट हूं, मैं कोई भी प्रांत में जाके राज्य स्तरीय सरकारी सेवा को आवेदन करूं तो मैंने नौकरी कौन मिले। और आपने राजस्थान में भाषा की बाढ़ को नहीं आजादी मिली भी टाइम जो वो सारे भाषावां की प्रांता की न्यारी न्यारी बाढ़ बनाई जी। जी मैं पंजाब में जाके नौकरी करना चाहूँ राज्य स्तरीय तो मेरे लिए जरूरी है कि भट्टे की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए मैंने पंजाबी भी के आमजन और प्रशासन के बीच में संवादहीनता की स्थिति पैदा हुए। राजस्थान के पिछड़ने को भी सारा मोटो कारण हुए बिंगे सागे सागे आमजन जो है वो आपकी बात प्रशासन ताई या कोर्ट ताई या आपको मुकदमे की बात न्याय की बात है जो बढ़ता ही बोल ही कौन सके कह कौन सके। आ बहुत बुरी बात है। आज के दिन भी जो राजस्थानी ने मान्यता मिल जावे तो भी सारी चीजें पर अंकुश ला गए और अट्ठे गए पढ़े लिखे लोगों ने प्रतियोगी परीक्षाओं में ज्यादा से ज्यादा रोजगार जो है वो मिलेगा। अगर मैं सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करूं तो एक स्कूल में एक राजस्थानी को मास्टर लग गए तो 40-50 हजार स्कूल है बतावे राजस्थान के मां उसका संख्या कम ज्यादा भी हो है। और बिंगे सागे सागे दूसरे प्रांत में अपनो कोटो है बठे भी आपने जो है वो नौकरी करने को जो है वो लाभ मिले। न केवल नौकरी बल्कि भाषा के सागे जो अपनी संस्कृति संस्कार और परंपरा जुड़ेड़ी हुए वह चीज अगर जे राजस्थानी 8वीं अनुसूची में दर्ज हुए तो ही बाने जो है वो आप बचाई जा सके। नहीं तो धीरे धीरे करके बिंगे ऊपर फट्टो लाग जाओ बिना आप बचा कौन पावांगा। क्योंकि आज नई पीढ़ी का बच्चा पर लिख के मां भी अभी काल की बात बताऊं मैं सारा हूं बुड्ढो उदाहरण वे पंडित जी फेरा बैठे कोई आपको करण खातर कहो कह जाओ बाजगे बाड़मिया दूब ले गया हो बिंगा कोई छिंटा छंटा पानी का देन खातर चाहिए कोई आयोजन के मां तो भी मारे टाबर नहीं है बेरो को नहीं हो कह दूब के हुए भी पढ़ी लिखी पीढ़ी को आपा के करांगा जिकन आपके गीता को बेरो नहीं जिकन आपके इतिहास को बेरो नहीं जिकन आपकी माँ बोली के प्यार को जो है वो बेरो नहीं बा पढ़ी लिखी नस्ल जो
को गा रहे को गोदो रहे वो काम को किए। ये बात खातर जरूरी आ है कि बच्चे ने भी मातृभाषा के मां न केवल एजुकेशन बल्कि बिने बोलने और समझने की स्वतंत्रता राज की तरफ जदी मिले जद जो है वो 8वीं अनुसूची में बात दर्ज हो है। आपनों भी सागे न केवल रोजगार जुड़ेड़ो है बल्कि और भी बहुत सारी जो है वो चीजें जुड़ेड़ी है। सरकार इन तरीके को प्रयास भी करने लाग रही है और मन बहुत उम्मीद भी है कि अगर जे राजस्थानी आने वाले टाइम में कोई भी बीजेपी या कांग्रेस की सरकार इन्हें मान्यता देवे तो पूरे 10 करोड़ समुदाय को बहुत बड़ो सम्मान हो सी, नहीं तो बहुत बड़ो अपमान है। सेठिया जी तो आपके दोहे में कद लिखियो है कि राजनीति री दीठ शू बनियो राजस्थान या खाली दड़े री कद वे चेहरे बिना पिछाण मायड़ भाषा रे बिना क्या रो राजस्थान। आपने मेरे सामने लड्डू को बरेड़ो थाल रख दियो जावे। किसान जी की बात कह रहे हूं मैं, एक गांव में कई किसान जी उदाहरण दियो कि थारे सामने लड्डू को टोकरो भर के रख दिया, थारे मुंह में ऊपर हाथ दे ले और कोई कहे कि लड्डू खा लियो, खा के लियो, थारे मुंह पर तो हाथ है। तो राजस्थानी लोगां ने जके दिन आजादी मिली बी दिन अपनी सही मायने में जीभ कटी और आज जीभ आपा ने मिलनी चाहिए। 75 साल को अमृत महोत्सव जद्दी राजस्थान का लोग मना सके जिद वे आपकी भाषा के मां गा सके, लिख सके और वो कहड़ो और बोलेड़ो दर्ज हो है। आज आपनो नेतृत्व करने वाला लोग विधानसभा में जाके बैठे, संसद में जाके बैठे, वे 22 भाषा में बहस कर सके, अपना राजस्थानी में एक शब्द को नहीं बोल सके, बुरी बात है। मैं खुशी बात की जाहिर करूं कि अभी 25 साल को एक जवान विधायक जो है वो अध्यक्ष के ना कहता जो है वो राजस्थानी में शपथ ले गयो मगर बात बिंगी नोट को नहीं हुई। ईशा और भी प्रयास करया कई साथिया तो वहां राजनीतिक लोगों ने भी समझवान लोगों ने भी मैं सैल्यूट करूं और वहां बड़ी उम्मीद करूं कि आने वाले टाइम में राजस्थानी की मान्यता काम हो संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज कराने खातर देश के मां जका केंद्र और राज्य के मां राजनीति करने वाला लोग बैठे और जका मंत्रालय को काम हो कि कोई देश की कोई भाषा ने आपा किया जो है वो विकसाव करा और किया बाने संरक्षित करा और किया बांगो पालन पोषण करा। और तीसरो जका लोग पूरी दुनिया में कोई भी मातृभाषा का लोग चाहे पंजाबी का, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, अंग्रेजी, फ्रांसीसी किसी भाषा का हुए वे भिन्न भिन्न भाषाओं के लोगों मिलिया तो बा के सोचो होगो और वे इन बात ने क्यों कर लेता होगा। इन पर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूं मगर डॉक्टर सत्यनारायण सोनी और रामस्वरूप किसान के सानिध्य में राजस्थान के गांव-गांव जागे सोशल मीडिया सु दूसरे प्लेटफॉर्म सु कथेसर पत्रिका के वेब संस्करण के सागे अंतरराष्ट्रीय शायद अपने इंटरनेट में थोड़ी सी समस्या आ गई है कि बाकी आवाज और फोटो कट गई है। मेरी फोटो कट गई। हाँ जी, आ गई आवाज, आ विनोद जी गई। थारी आवाज भी चढ़ानी बंद होगी, अच्छा 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 अभी दोबारा आई है जी। मेरे सामने घड़ी में 8:33 हुए हिंदुस्तान में, भारत में। सवा घंटा के मां रामस्वरूप जी किसान किया आपकी बात रख पावेगा, आधे पौन घंटा में किया डॉक्टर सत्यनारायण सोनी तथ्य के सागे अंतरराष्ट्रीय स्तर की भाषा के इश्यू पर बात करेगा, माने ध्यान नहीं है। मगर मैं तो एक ही बात कहना चाहूं, ई कार्यक्रम ने विदेश में बैठा राजस्थानी लोग सुने बन मैं कहना चाहूं कि जे बांगी राजनीतिक अप्रोच है, जे बांगो कद बहुत बड्डो है, जे वे किए राजनीति ने हिंदुस्तान की राजनीति ने प्रभावित करे तो वह राजस्थान की राजनीति करने वाले लोग ने यहाँ कहे कि जिया भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषा मान्यता है भी राजस्थानी ने होनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात, मैं तमाम राजस्थान के लिखण वाले लोगों ने चाहे वह कहानी लिखे, चाहे कविता लिखे, गीत लिखे, चाहे गजल लिखे, चाहे आज सोशल मीडिया पर कॉमेडी करे, चाहे फिल्मा बनावे, चाहे पत्रकारिता करे, वह तमाम लोग जका 60 साल से निरंतर बांगी जिये ही बांगी आवाज आई है राज की तरफ आवाज बंद करीजिए बिंगे बावजूद भी कलम सू और जुबान सू निरंतर राजस्थानी को मान सम्मान बढ़ाए हुए वहां लोगों ने सैल्यूट करूं। विजयदान देता हूं लेगे और कन्हैयालाल सेठिया तक का गीत गजल, मोहम्मद सद्दीक की कवितावां आज भी जो वो चौपाला में, किसान आंदोलना में मेरे बरगा छोटा छोटा कवि जो वो दोहरावे। मां जका अणमोली रचनावां लिखी
बंज की इतनी प्यारी रचनावां लिखी कि वह कदी नहीं मिट पावेगी, चाहे सरकारां राजस्थानी ने मान्यता देवे चे ना देवे। ई बात खातर मैं बा सारे लिखण वाले लोगांगो, बा दिवंगत लोगांगो जिका अपने बिचाले से शरीर भले ही नहीं है, मगर बा भाषा के लिए इतो काम करियो है। सीताराम लालस दुनिया ने एक शब्दकोश दियो के बिंगे ताड़े को कोई शब्दकोश कौन मिले, तो मैं खुश हूं। दूसरो संदेश मैं वो देना चाहूं कि जका प्रवासी राजस्थानी लोग बैठे हैं हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरा में और अंतरराष्ट्रीय स्तर के शहरा में, वह लोग भाषा के प्रति बहुत काम करियो है, आपको धन दियो है, संस्थावां चलाई है, वे लोग और ज्यादा चिंतन के सागे इन पर और ज्यादा खर्च करेगा। क्योंकि लेखन में भी दो तरीके का लोग आ गया। वो कार्यक्रम जो भारतीय भाषा संवर्धन संस्थान करवाण लाग रहे है और एक पर लिख के जिसे गाऊंगा 3 लोगों ने लेके वो बैर बांध रहे है पूरे साहित्यिक समाज के सगे सही मायने। एक गांव से 3-3 आदमियां नहीं बुलाना चाहिए, वो एक तरीके को अतिक्रमण मान्यो जावे। यही बात खातर आगू बे सावधानी रखेगा जे बाने यहाँ बेरो पड़ गयो कि राम स्वरूप किसान सत्यनारायण सोनी और विनोद स्वामी दुबई शू बोलन लाग रहे तो भी पिट जिया गो पूरो कार्यक्रम। यही बात खातर मेरी आ पीड़ा भी है और दर्द भी है कि लिखना लोग भी दोयम दर्जे को नहीं लिखे। आज राजस्थानी में पाठक नहीं है, इनकी वजह आ नहीं है कि राजस्थानी भाषा ने मान्यता नहीं है। आज रामस्वरूप किसान की हिवड़े उपजी पीड़ और रामस्वरूप किसान की बारीक बात सीमांचल के पंजाब और हरियाणा पंजाबी और हरियाणवी लोग भी खरीद के ले जावे 100-200 किलोमीटर। आज कथेसर पत्रिका को जकी हजारों की संख्या में बिंगी प्रतियां निकले, बिंगा मासिक 6 महीना का 10 साल का आजीवन सदस्यता शुल्क पत्रिका जो है वो चालन लाग रही है। मगर दक्षिणी भारत की तेलुगु तमिल कन्नड़ की पत्रिकाओं अगर आप देखेंगा तो बाकी कॉपियां लाखा में निकले, जबकि राजस्थानी की माणक लेके कथेसर तक थोड़ी पत्रिकाओं निकला। चिंताजनक बात है। मैं दूसरी एक चीज और भी कहना चाहूं, मैं भारतीय भाषा संवर्धन संस्थान की तरफ पूरी दुनिया घूमनी चाहूं, इसको कोई जुगाड़ हो सके कि जको मैं आ बात गांव गांव ढाणी बताता ही हमारी जवानी खर्च कर दी। 3,500 गांवों में मैं और रामस्वरूप किसान जी और सत्यनारायण जी सोनी और भी कई साथी आ भ्रमण करियो। इन एक यात्रा निकाली 21 फरवरी विश्व मातृभाषा दिवस पर गंगानगर शुरू हो गया और 3,500 किलोमीटर की यात्रा पूरे राजस्थान ने चीरता दिल्ली पुगी 2003 के मां। अशोक गहलोत की सरकार ने मैं धन्यवाद भी देना चाहूं कि 2003 में मां ध्वनि मत्स्यों प्रस्ताव भी पारित करियो। मगर आज भी एजुकेशन डिपार्टमेंट के मां और स्कूली शिक्षा के मां और इसी तरीके को जहर गोली जो है कि बच्चा ने जो है वो कॉन्वेंट स्कूल इंग्लिश के नाम पर हिंदी के नाम पर राजस्थानी नफरत करवानी सिखा दी। मैं दाद दूं बाणपड़ माँ बहना ने आज भी मैं मेरी भतीजिया की शादी को जो है वो एक कार्यक्रम शेयर करियो है तो भी कार्यक्रम के मां जो है वो राजस्थानी में हजारों हजार लोक गीत जाने मांगे कंठा में लोक गीत है, वह अपनी बहुत बड़ी धरोहर है। लोक गीत अपना बहुत तगड़ा पहरेदार है। बांगो क्योंकर जो है वो बचाव होगा इन बात खातर अपन राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सोचना पड़सी। आ बात बहुत लाजमी है। और बिंगे सागे सागे में पढ़े लिखे लोगों से गुजारिश करना चाहूं, माने इन कार्यक्रम के मार्फत तो संदेश देना चाहूं। आज की अंतरराष्ट्रीय था ये अपन दुबई और परलिके में बैठा और अरब इमारात में बैठा जो करण लाग रहा है, एक मंच पर आगे सोशल तरंगा पर दूसरा लोग ये कार्यक्रम ने जद कदी भी सुने, मैं बासु निवेदन करूंगा कि वह लोग जो है वो आप आपके घर आंगन से भाषा ने बचाने को प्रयास करें। मैंने बहुत खुशी है कि लहरले दिना सोशल मीडिया पर मेरी 35 करोड़ लोग रील देखी है और शादी ब्याह का जका कार्ड छपाई जे जके ना कुंकू पत्रिकावां भी राजस्थानी की रील ने 1.1 मिलियन लोग देखी है। और मैं लहरले 3.5 साल के मां चिड़ावा सु लेगे, झुंझुनू सु लेगे, बाड़मेर जैसलमेर लेगे और प्रवासी राजस्थानी जका लोग बैठे हैं आपके बच्चा की शादी अठागे कर रहे हैं। अब भी आपकी मिट्टियों जका लोग जुड़ेड़ा है बांगा फॉर्मेट मंगवाया मारकनिया और आज हनुमानगढ़ गंगानगर जिले में 100 मिया जो है वो 20% कार्ड बिना कहे बिना राजस्थानी में छपन लग गया। इं जो है वो आपने समझ में आवे बठेताई अपनी रेंज जितनी भी है काम करने की बठेताई और भी आगे भी अपन बहुत प्रयास करना पड़ेगा। राजस्थान के वहां चुनाव हुए, चुनाव में नेता जाके वोट राजस्थानी में मांगे, आंचलिक भाषा में मांगे। परलिके में लहरले 15 साल में कोई वोट मांगने खातर आवे तो वे 5 गांव पहले से जो है वो आपकी रियाज राजस्थानी में शुरू कर दिया कि परलिक को आने लग रही है भाषण राजस्थानी में देना पड़ेगा। और मैंने बहुत खुशी है
कि अब की बार न केवल मैं जिकी पार्टी से विचारधारा से आऊं बा बल्कि बीजेपी कांग्रेस माकपा सपा का तमाम जगह अठे लोग खड़िया होया 14 कैंडिडेट वहां गांव गांव में जाके राजस्थानी में भाषण दिया। वे आपकी प्रचार सामग्री भी राजस्थानी में छपवावे बिंगे सागे सागे। अभी केंद्र और राज्य के मां एक सी सरकार है तो वे लोग इस बात ने गंभीरता लेगे और काम करे और न केवल राजस्थानी भोटी भोजपुरी के अलावा करीब 22-23 भाषाओं कोई और भी बताई जो कि जुड़ने के काबिल है बाने भी जोड़े। अंतरराष्ट्रीय समुदाय से मैं एक आग्रह ओ करना चाहूं। मैं गांव गांव भटके हूं 22 साल ताई इंग मां पीड़ावा है पूरी की पूरी भूखो तिश्यो रेलवे स्टेशन पर भी मैं रहे हूं 2-2 मन किताब चक्के में चाल हूं। राजस्थानी आज का लोग पूरी दुनिया पर राज करे आर्थिक रूप समृद्ध लोग है जका पूरी दुनिया ने खरीद ले वे। राजस्थान का इतना बड़ा बड़ा उद्योगपति अरबपति खरबपति है मगर वह साहित्य का कितो खर्च करने लाग रहे। साहित्य ने संवर्धन खातर बाकन कितो बजट है। अगर जे बाकन और ज्यादा बजट हो तो अपनी पत्र पत्रिकाओं के खातर सदस्यता पर निर्भर को नहीं रहना पड़े। अच्छे कागज के मां डिजिटल पत्रिकाओं भी और बढ़िया तरीकों जो है वो आप पूरी दुनिया के सामने अपनी भाषा ने रख सका। फिर भी बहुत विद्वान लोग भाषा के लिए जुनूनी तरीकों काम करे हुए आज इनके कर्म के मार्फत मैं सब लोगों ने जो है वो सैल्यूट करूं और मैं एक बार फिर आप लोगों ने भी धन्यवाद दूं कि असल में मन्ने इसे बड़े मंच पर बोलने को मौका मिले हुए। मैं तो गांव गांव गली गली ढाणी ढाणी शहर शहर जातीय संगठना में राजनीतिक संगठना में सब लोगों ने जाके यही बात कह रही हूं कि दुनिया में मां कोई भी बड़े आदमी आप उठा के देखांगा चाहे वो संत फकीर महात्मा दार्शनिक कोई हुए वो आपकी माँ बोली ने लेके मोटो एड़ो है और माँ बोली बा हुए जी आप माँ को दूध पीता सीखा और जिको आदमी आपकी माँ ने पानी को लोटो नहीं जला सके वो मौसी की सेवा कदी को नहीं कर सके। ये बात खातर अपन अपनी माँ भाषा जो है इनकी कदर करनी चाहिए और वह भूलनी नहीं चाहिए। तो मेरी बात मैं खत्म करूं और कौशर जी को एक निवेदन हो कि मैं मेरी कविता सुनाऊं। मैं सिर्फ एक छोटी सी कविता को एक अंश सुना रही हूँ और वो मातृशक्ति ने ई बात खातर जो है वो समर्पित भी है कि आप 6 लोग आठ है हम यहाँ 3 जो है वो महिला के रूप में भी आपने विचार है तो अच्छी बात है। मेरी चालू है भाई छियाडल की किताब की पहली कविता में है एक कविता कि मारे घर ही एक न्यारी दुनिया है मारे अठे लुगाइया बड्डा सा के बोले को नहीं ओलो करे कान कायदो रख है गली में थम्मे आ एक न्यारी बात है कि जद जद राड़ रिया दोपार हुए ओला पेटी ओछा पड़ जावे और साचानी लुगाइया मन अर्धांगणी सी नजर आवे। घर में आदमिया रो बैम है कि लुगाइया मक्कल कोनी ईशु ठाडो बैम लुगाइया ने एक आदमी के जाने घर सार ई सारू दोना रे बिचाले रोज रस्सा कसी हुए और सगला घर धनादन चाले तो धनादन कार्यक्रम चालनो चाहिए और थे 10 जनवरी लेके 21 फरवरी तक जो 6 सप्ताह को कार्यक्रम कर रहा हो चित्रकला प्रतियोगिता भी कर रहा हो आ बहुत अद्भुत बात है और ये कार्यक्रम ने और ज्यादा व्यापक बनायो जावे जन जन ताई कार्यक्रम ने पुगायो जावे इनमें ईशा रंग भरिया जावे जो कार्यक्रम ने और ज्यादा पसंद करी जाए भी में लोक गीत भी होवे लोक संस्कृति भी होवे अपनी सब चीजें जो वो भी सबमिट करो जको अपनी भाषा को बचाव और प्रचार प्रसार वैश्विक स्तर पर और ज्यादा हो सके। मैं मेरी बात अठी खत्म करूं मैंने बोलने को मौका लियो इन लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया विनोद जी और आपकी बात से पूरी तरह सहमत कि राजस्थानी भाषा के लिए हर इंसान ने व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास करना पड़ेगा यदि हो सके राजस्थानी भाषा ने मान्यता मिलेगी। और अगर थे भूपेंद्र जी के सवाल को भी जवाब देना चाहो तो थारो एक बार फिर से मैं टाइम लेना चाहूंगी। भूपेंद्र जी पूछो कि 8वीं अनुसूची में राजस्थानी भाषा ने शामिल होने के बाद में भी के राजस्थानी की मान्यता या राजस्थानी का कोई भी पर फर्क पड़ेगा या अपन और भी प्रयास करना पड़ेगा राजस्थानी को भलो जैसे 8वीं अनुसूची में शामिल होना या और भी प्रयास करना पड़ेगा। सारा पहले तो आ बात है कि अगर 8वीं अनुसूची में राजस्थानी भाषा दर्ज हुए तो यूं मतलब स्कूली शिक्षा में आवे सारा पहले पोत बच्चे ने स्कूल में जाता ही राजस्थानी के प्रति घृणा को भाव पैदा करी जाए। दुनिया के इतिहास के मां आज तक पहली बारी राजस्थान के लोगों ने ट्रेजेडी झेलनी पड़ी है कि मां लोगों ने स्कूल में जाता ही बच्चों जो वो आपकी आंगन में दादे दादी के नाने नानी के सागे माँ बाबे के सागे बोलतो जो स्कूल में जावे तो बठे जानता ही जो है वो ये कौआ नहीं कागलो नहीं काऊ हो जाए तो बच्चे के सामने भी सीखने में दिक्कत आवे। महात्मा गांधी यह बात कही कि बच्चे ने भी प्राइमरी एजुकेशन भी माँ बोली में दो जो बच्चों
जो है वो और ज्यादा बेहतर तरीकों बात ने समझ सके। आज मैं MA BGMC नेट हूं, मैं कोई भी प्रांत में जाके राज्य स्तरीय सरकारी सेवा को आवेदन करूं तो मैंने नौकरी कौन मिले। और आपने राजस्थान में भाषा की बाढ़ को नहीं, आजादी मिली भी टाइम जो है वो सारे भाषावां की प्रांतां की न्यारी न्यारी बाढ़ बनाई जी। जी मैं पंजाब में जाके नौकरी करना चाहूँ राज्य स्तरीय, तो मेरे लिए जरूरी है कि भट्टे की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, मैंने पंजाबी भी के आमजन और प्रशासन के बीच में संवादहीनता की स्थिति पैदा हुए। राजस्थान के पिछड़ने को भी सारा मोटो कारण हुए। बिंगे सागे सागे आमजन जो है वो आपकी बात प्रशासन ताई या कोर्ट ताई या आपको मुकदमे की बात, न्याय की बात है जो बढ़ता बोल ही कौन सके, कह कौन सके। आ बहुत बुरी बात है। आज के दिन भी जो राजस्थानी ने मान्यता मिल जावे तो भी सारी चीजें पर अंकुश लाग गए और अट्ठे गए पढ़े लिखे लोगों ने प्रतियोगी परीक्षाओं में ज्यादा से ज्यादा रोजगार जो है वो मिलेगा। अगर मैं सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करूं तो एक स्कूल में एक राजस्थानी को मास्टर लग गए तो 40-50 हजार स्कूल है बतावे राजस्थान के, उसका संख्या कम ज्यादा भी हो है। और बिंगे सागे सागे दूसरे प्रांत में अपनो कोटो है बठे भी आपने जो है वो नौकरी करने को जो है वो लाभ मिले। न केवल नौकरी बल्कि भाषा के सागे जो अपनी संस्कृति संस्कार और परंपरा जुड़ेड़ी हुए वह चीज अगर जे राजस्थानी 8वीं अनुसूची में दर्ज हो तो ही बाने जो है वो आप बचाई जा सके, नहीं तो धीरे धीरे करके बिंगे ऊपर फट्टो लाग जाओ, बिना आप बचा कौन पावांगा। क्योंकि आज नई पीढ़ी का बच्चा पर लिख के मां भी अभी काल की बात बताऊं मैं सारा बुड्ढो उदाहरण, वे पंडित जी फेरा बैठे कोई आपको करण खातर कहो कह जाओ बाजगे बाड़ मिया दूब ले गया हो बिंगा कोई छिंटा छंटा पानी का देन खातर चाहिए कोई आयोजन के मां तो भी मारे टाबर नहीं है बेरो को नहीं हो कह दूब के हुए भी पढ़ी लिखी पीढ़ी को आप करांगा जिकन आपके गीता को बेरो नहीं, जिकन आपके इतिहास को बेरो नहीं, जिकन आपकी माँ बोली के प्यार को जो है वो बेरो नहीं, बा पढ़ी लिखी नस्ल जो को गारेन को गोदो रहे वो काम को किए। ये बात खातर जरूरी है कि बच्चे ने भी मातृभाषा के माँ न केवल एजुकेशन बल्कि बिने बोलने और समझने की स्वतंत्रता राज की तरफ जद ही मिले जद जो है वो 8वीं अनुसूची में बात दर्ज हो। आपनों भी सागे न केवल रोजगार जुड़ेड़ो है बल्कि और भी बहुत सारी जो है वो चीजें जुड़ेड़ी है। सरकार इन तरीके को प्रयास भी करने लग रही है और मन बहुत उम्मीद भी है कि अगर जे राजस्थानी आने वाले टाइम में कोई भी बीजेपी या कांग्रेस की सरकार इन्हें मान्यता देवे तो पूरे 10 करोड़ समुदाय को बहुत बड़ो सम्मान हो सी, नहीं तो बहुत बड़ो अपमान है। सेठिया जी तो आपके दोहे में कद लिखियो है कि राजनीति री दीठ शू बणियो राजस्थान या खाली दड़े री कद वे चेहरे बिना पिछाण मायड़ भाषा रे बिना क्या रो राजस्थान। आपने मेरे सामने लाडू को बरेड़ो थाल रख दियो जावे, किसान जी की बात कह रहे हूं मैं, एक गांव में कई किसान जी उदाहरण दियो कि थारे सामने लाडू को टोकरो भर के रख दिया, थारे मुंह में ऊपर हाथ दे ले और कोई कहे कि लाडू खा लियो, खा के लियो, थारे मुंह पर तो हाथ है। तो राजस्थानी लोगां ने जके दिन आजादी मिली बी दिन अपनी सही मायने में जीभ कटी और आज जीभ आपा ने मिलनी चाहिए। 75 साल को अमृत महोत्सव जद्दी राजस्थान का लोग मना सके जिद वे आपकी भाषा के मां गा सके लिख सके और बोंगो कहड़ो और बोलेड़ो दर्ज हो। आज आपनो नेतृत्व करने वाले लोग विधानसभा में जाके बैठे, संसद में जाके बैठे, वे 22 भाषा में बहस कर सके अपना राजस्थानी में एक शब्द को नहीं बोल सके, बुरी बात है। मैं खुशी बात की जाहिर करूं कि अभी 25 साल को एक जवान विधायक जो है वो अध्यक्ष के ना कहता जो है वो राजस्थानी में शपथ ले गयो मगर बात बिंगी नोट को नहीं हुई। ईशा और भी प्रयास करया कई साथिया तो बा राजनीतिक लोगों ने भी समझवान लोगों ने भी मैं सैल्यूट करूं और बा बड़ी उम्मीद करूं कि आने वाले टाइम में राजस्थानी की मान्यता संविधान की 8वीं अनुसूची की बात है इन्हें सिरे लगाने में आपकी पार्टी और आपकी और सीनियर साथी है बांगे सहयोग से बात ने जो है वो सिरे लगावेगा। बोलो भूपेंद्र जी, धन्यवाद विनोद जी, थे बहुत